हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज ना मेरे पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपसे शेयर करने के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा जो हनीमून पीरियड है वो अब ओवर हो गया है, राइट। तो चीज़ें वैसे ही वैसे धीरे धीरे हो रही हैं। सो आज का एक्सपीरियंस पता है क्या था, जो कि मुझे लग रहा है हर एक टीचर, हर एक एम्प्लॉय रिलेट करेगा, क्योंकि ये ऐसा ही एक्सपीरियंस है। मैं क्लास में थी, तो जो मेरी पैरेलल टीचर है उसने जॉब छोड़ दी है ड्यू टू सम रीजंस। क्या हुआ कि उसकी जो भी सेक्शंस हैं उसके सेक्शंस में काम कंप्लीट नहीं था। मुझसे कल नहीं परसों एचएम मैम ने बोला था कि शशि उन सेक्शंस में भी ना थोड़ा काम देख लेना अगर मंडे वो नहीं आती है। टुमारो वॉज मंडे, है ना, सॉरी यस्टरडे वॉज मंडे। तो क्या हुआ कि भाई वो नहीं आए मंडे को, तो कल ट्यूसडे था, नहीं आज ट्यूसडे है। तो ट्यूसडे को क्या हुआ कि आज एचएम मैम मेरे पास आई, उन्होंने बोला शशि मैंने आपसे बोला था कॉपीज़ देने के लिए बच्चों को, आपने कॉपीज़ नहीं दी, काम नहीं कराया। तो मैंने कहा कि मैंने दिया था। मैंने बोला मैंने एचबी में दी थी कॉपीज, सारे सारे बच्चों को अरेंज करके कॉपीज दी थी। और मुझ तो कह रही है सिर्फ एक सेक्शन में नहीं, सारे सेक्शंस में देना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं अभी एसटी के बच्चों को भेज रही हूँ, आप एसटी के बच्चों को एक कॉपी अरेंज करा दो। आई वॉज थिंकिंग कि एक कॉपी से काम कैसे हो पाएगा। मैंने मतलब बोला मैम को, मैंने कहा कि मैम एक कॉपी से कैसे बच्चे काम कर पाएंगे। तो फिर वो ना वहीं पे थोड़ा शाउट करने लगी कि अरे एक कॉपी से कैसे नहीं कर पाएंगे, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा। मैं बोल रही हूँ कि कर लेंगे, डिक्टेट करके करेंगे ना, डिक्टेट करके करेंगे। तो वहाँ पे ना दूसरी टीचर भी पढ़ा रही थी, मुझे अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि वो 11th क्लास के बच्चे इतने बड़े बड़े बच्चे होते हैं। तो क्या होता है ना कि भाई आपकी इमेज पे भी बात आ जाती है। जब कोई भी दूसरा टीचर आप पे ऐसे शाउट करके बात करता है तो वो आपको कुछ भी नहीं समझते हैं, ठीक है। एक तो या तो फिर मेरी एज वैसी हो तो वो समझेंगे भी। तो फिर मुझे ना इस चीज़ का बड़ा रिग्रेट फील हो रहा था। मैंने बच्चों के सामने तो उनको कुछ भी नहीं बोला, मैंने एक कॉपी अरेंज करके उनको दे दी। और फिर बाकी जो सेक्शंस बचे हुए थे, 3 सेक्शंस, उन सारे सेक्शंस के मॉनिटर्स को बुला के भी एक एक कॉपी अरेंज करके दिला दी। और मैंने उनको बता दिया कि नेक्स्ट टाइम से आपको यही इन्हीं बच्चों से कॉपीज लेनी है और वर्क अपना कंप्लीट करना है, क्योंकि यूटी स्टार्ट होने वाला है 27 से। तो उन्होंने बोला ओके मैम। देन आफ्टर ना छुट्टी का समय था, मतलब लंच का टाइम था, उसमें जो वो टीचर थी उन्होंने भी बोला कि शशि उन्होंने जिस तरीके से तुमसे बात की बच्चों के सामने, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे भी यही सेम चीज़ फील हो रही थी। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि ठीक है देख लो, एक दो बार अगर ऐसा होता है तो फिर तुम शिकायत कर देना। मैंने कहा ओके। तो मैं जब छुट्टी में जा रही थी, छुट्टी में ही उन्होंने बोला अरे शशि वो तुम्हारी बस ड्यूटी के लिए तो मैं बात करने ही भूल जाती हूँ। मतलब एचएम मैम मिली थी मुझे छुट्टी में, उन्होंने ही बोला कि तुम्हारी बस ड्यूटी के लिए तो मैं बात ही करना भूल जाती हूँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं मैम, इट्स ओके। तो फिर उन्होंने बोला मेरे से कि फिर मतलब वो आगे आ गई बढ़ते हुए। मैंने बोला कि मैम मैं ना आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। बोली बोलो। मैंने कहा कि मैम आप ना मेरे पे शाउट मत किया करिए बच्चों के सामने, क्योंकि अगर आप शाउट करेंगे तो वो मुझे वैसे भी कुछ नहीं समझेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं कि समझ जाएंगे। तो बोली मैंने कब शाउट किया। मैंने कहा कि मैम जब कॉपी आप देने की बात कर रहे थे उस समय आपकी जो वॉइस थी वो थोड़ा लाउड थी। तो मुझे अभी ये मेरा नया स्कूल है, मुझे नहीं पता यहाँ पे कैसे काम होता है, क्या चीज़ें होती हैं। अगर मुझे पता होता तो शायद आपको बोलना भी नहीं पड़ता। तो सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या थी, उन्होंने ना मेरे से सॉरी बोला। उन्होंने बोला ठीक है शशि, कोई बात नहीं, आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। पता है जब भी आप अपने दिल की बात किसी से शेयर करते हैं और सामने वाला पर्सन ना उस चीज़ को समझता है, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। जबकि ऐसा कभी भी मुझे प्रीवियस स्कूल में ऐसा रिस्पांस नहीं मिला। मैं क्या बोलूँ, हाँ थोड़ा सा चटपटा सा मोमेंट था, मतलब एक तरफ डांट पड़ी, दूसरी तरफ उन्होंने मुझे प्यार से सॉरी बोल करके मामला खत्म हो गया। मे बी नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ रिपीट नहीं होगी। अगर आपने भी रिलेट किया हो प्लीज़ डू मी कॉमेंट गाइस, and please like, share and subscribe and follow me for more.